वैक्सीन जो है वो कोई सी भी आपको पता है कि इस वक्त अवेलेबल जितनी भी वैक्सीन है हमारे पास उसके ऊपर बहुत सारे जो पॉलिसी लेवल्स के ऊपर डिसीजंस हैं। पहली बात यह है कि बाज़ वैक्सीन हम जो है 40 साल से नीचे नहीं लगा रहे और बाज़ वैक्सीन हम सिर्फ सेकंड डोज लगा रहे हैं और जो बाकी वैक्सीन हैं हम उनको किसी भी उम्र के अंदर जो एलिजिबल एज है उसके अंदर लगा रहे हैं। तो लोग जब आते हैं तो हमसे ये जरूर कहते हैं कि हमें फला वाली वैक्सीन लगाएं, ये वाली वैक्सीन लगाएं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है और अवेलेबल जो गाइडलाइंस इसके मुताबिक जो भी वैक्सीन वो डिजर्व करते हैं वो एज पर द गाइडलाइन हम उनको लगा रहे हैं और हम कोशिश करें कि हम इसके दायरा कार को बढ़ाएं और डेली नंबर्स को भी इंक्रीज करें ताकि एटलीस्ट जो हम चूंकि हम इस्लामाबाद को देखते हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो टोटल आबादी है इसको हम अगले अगस्त के मिड तक जो है हम इसको पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकेंगे। जावेद साहब हमारे साथ हैं? जी जी डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ हैं? जी सर, जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है इसके हवाले से वो अब क्योंकि फाइजर भी पाकिस्तान आ गई है तो बहुत से लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि अब हम फाइजर लगवाएं, साइनोफार्म जो है उस अंदाज में पहली डोज वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, सेकंड डोज वालों के लिए अवेलेबल है। जो पाकिस्तान में बन रही है जाहिर है उसकी कारकर्दगी फाइजर जैसी तो अभी नहीं होगी, अभी उसके नताइज आएंगे सामने। तो आप सर क्या समझते हैं, लोगों को क्या कहेंगे, क्या वो इंतजार करें या उनको कोई भी जो अवेलेबल है वैक्सीन वो लगवा लेनी चाहिए? देखें जी, मैं यही कहूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी उनको मिल रही है इस वक्त वो लगाएं। इनकी पिक एंड चूज का कोई फायदा नहीं है और सब तकरीबन वैक्सीन जो हमने ट्रायल्स कर चुके हैं तकरीबन 30,000 लोगों के, उनमें जितनी भी हमने ट्रायल्स किए हैं चाहे वो ZF 2001 थी चाहे कैंसाइनो थी, दे वर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सेफ एंड ऑल्सो वेरी वेल टॉलरेटेड। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इंतजार करना चाहिए कि फाइजर लगाऊं या कौन सी लगाऊं। कोई ऐसा डाटा नहीं है कि कंपैरिजन एक वैक्सीन पे दूसरे पे कोई कंपैरेटिव स्टडी अभी तक दुनिया में नहीं हुई, पाकिस्तान की दूर की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट आपको लगा रही है वही लगाएं और उसका अगर वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है तो एक डोज लगाएं, अगर 2 डोज है तो फिर 2 डोज लगाएं, अगर 3 डोज है जैसे ZF 2001 है तो वो 3 डोज लगाएं। यानी कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर जावेद साहब मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारी ऐसी रूमर्स हैं जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो अगले 2 साल में शायद उनकी डेथ हो जाए। ये बहुत सारी रूमर्स जिस तरह की रेगुलेट कर रही हैं, इसको एड्रेस कीजिएगा, क्या आया ये बात दुरुस्त है? देखें जी, रूमर्स तो रूमर्स ही हैं, तो ऑब्वियसली दुरुस्त नहीं है और ये सनसनी ऐसे काम का खासकर सोशल मीडिया में ये चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग या एजुकेशन लेवल कम है, अवेयरनेस कम है। तो और दूसरा ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली दुश्मन बहुत हैं, जहाँ दोस्त हैं वहाँ दुश्मन। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये बीमारी ख़त्म हो, इसको कंट्रोवर्शियल बनाए रखना चाहते हैं और कि जो इसका खात्मा होना है इस अंदोनाक बीमारी का वो तो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही होना है। तो वो जो प्रोग्राम है जी वो तो तभी हम कर सकेंगे इसका जब तक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें और हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें 75% आबादी को लगाना जरूरी होगा। जावेद साहब यूएई में तो अब वो बूस्टर पे इस हवाले से बाकायदा पॉलिसी आ गई है, बहरीन में भी गलबन आ गई है, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा आपको लगता है कि जब 6 महीने गुजर जाएंगे तो पाकिस्तानियों को भी जो बूस्टर है वैक्सीन का उसकी जानिब जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा जी, और जा रहे भी हैं। हमने जिनके ट्रायल्स किए थे आज से 8 माह पहले, ऑल्दो अभी तक उनमें बहुत इफेक्टिव रही है कैंसाइनो जो लगाई है, लेकिन और वो सिंगल डोज वैक्सीन थी, लेकिन हमने एथिकली ये जरूरी समझा कि उनको 2 डोज में कन्वर्ट कर दें। तो इस वक्त हम सेकंड डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं ऑलरेडी आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 साल, जब तक कि हम इस वबा को, इस वायरस को रुखसत नहीं करते। और रुखसत करने के लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कोई 75% को जब लगेगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ मौके का फायदा उठाते हुए कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये जो कैंसाइना को तो आपने बता दिया, साइनोफार्म बहुत बड़े तादाद में लोगों ने लगाई है, उसका भी 6 महीने बाद कोई बूस्टर जो है वो लेना पड़ेगा?
देखें, ये अभी कहना प्री मैच्योर होगा, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो मेरा तजर्बा है वैक्सीन के साथ, क्योंकि हम कई वैक्सीन के ट्रायल कर चुके हैं और मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ कई वैक्सीन का, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवर द टाइम इम्यूनिटी डेफिनेटली फॉल होती है, खासकर बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो उसमें जाहिर है वैक्सीन एक और एक्स्ट्रा डोज लगाना बेहतर होगी, बजाय इसके कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी फॉल हो, आप रिस्क लें कि आपको फिर ये वायरस लगे। तो क्योंकि इसका समझने वाली चीज़ है कि इन वैक्सीन वर्ल्ड हम हमेशा कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो जब एवरीबडी सेफ आप करेंगे तो, वरना इसको अगर सुस्त रवि का सौकार रहेंगे, पिक एंड चूज होगा कि जी फाइजर आ गई या मॉडर्ना आ गई फिर लगाएंगे। डिफरेंट भी ली जा सकती है सर, अगर किसी ने साइनोफार्म लगवा लिया या स्कैन साइनो, तो उसमें फाइजर अगर कोई लगवाना चाहे अभी, तो उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बल्कि बहुत सारी दुनिया में ट्रायल्स हो रहे हैं कि 2 किस्म की वैक्सीन इकट्ठी लगा दें। अच्छा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, इस वक्त हमें स्विफ्टली मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत देर कर दी तो आप हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट कर सकते, और वायरस जिस तरह ये म्यूटेट करती है बहुत दफा, तो हो सकता है हमारी वैक्सीन जो इस वक्त करंट वैक्सीन हैं ये एफिकेशियस नहीं रहे, अभी तक एफिकेशियस है। इसका हमें फायदा हासिल करना है जल्द से जल्द सबको लगा के। डॉक्टर ज़हीम साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से हमें देखा कि ईयू ने भी और सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो लोग नहीं आ सकते उनकी कंट्री में जो लोग चाइनीज वैक्सीन लगवाएंगे, और पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने चाइनीज वैक्सीन ही लगवाई, क्योंकि स्टार्ट हमारा वहीं से हुआ था। तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है? डॉक्टर ज़हीम साहब। जावेद साहब से अगर पूछ लें। दोबारा, चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे लेवल्स पे हमारे पास जब लोग आते हैं, इनकी वन वे और अदर वे इनकी जो है ना डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, क्योंकि कुछ खास वैक्सीन जो हैं वो बहुत सारे ममालिक मांग रहे हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड होने वाली हैं, उसके ऊपर हम एड्रेस करेंगे। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कंफर्म वीजाज हैं, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोई इस तरह की गैदरिंग में जा रहे हो, और जो लोग बाकी किसी भी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई वीजा रिक्वायरमेंट हो या उस मुल्क की रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हमारे पास जो है एक प्लान मौजूद है, और हम उसको रोल आउट करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक और जो प्रोग्रेस हुई है वो इस लेवल पे भी हुई है शायद कि इन वैक्सीन की भी जो एक्सेप्टेंस को भी इंश्योर किया जाए मुख्तलिफ ममालिक में, तो उसके ऊपर हम इंतजार करेंगे कोई इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नतीजा आए। ज़हीम साहब, अगर आप ये स्ट्रैटेजी शेयर कर दे जो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है, वो क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से देख रहे हैं सारा? चूंकि जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन तमाम स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और उसने बाहर जाना है और उस मुल्क में उससे अगर उनको साइनोवैक या कैंसाइनो या एस्ट्राजेनेका अगर 40 साल से ऊपर है तो एस्ट्राजेनेका लगेगी, उससे 40 साल से नीचे वो चूंकि गाइडलाइन है वो नहीं लग सकती। हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है, कोर वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल होएगी कुछ दिनों में, उसके ऊपर जो है हमें गाइडलाइंस पहुंच चुकी हैं, और वो इन्हीं लोगों को कैटर करेंगे जो जिनकी सबसे ज्यादा कंसर्न है। जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब, ये जो ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका, ये क्या 40 साल से कम उम्र लोगों को नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि बैरूने ममालिक में तो ये लग रही है 40 साल से कम उम्र लोगों को। जी, आप एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं? देखें, एस्ट्राजेनेका का इशू ये है कि और एक और सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है, वो है जॉनसन एंड जॉनसन। इन 2 वैक्सीन का इशू सिर्फ ये है कि 10 लाख में से एक फर्द को जब ये लगती है 10 लाख लोगों को, तो एक फर्द को चांस होता है कि उसको वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक रिएक्शन होता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी प्लेटलेट कम हो जाती हैं और उनके बॉडी में क्लॉट बनने का खदशा होता है। 10 लाख में से एक बंदे को, 1 in million। तो ये इतना कम है कि इसका फायदा इस वैक्सीन का बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये जो 40 साल का इसलिए किया गया है, 40 साल के बाद नीचे बिल्कुल लग सकती है, लेकिन इसलिए नहीं लगाते कि उसको इतना रेयर चांस भी हम नहीं देना चाहते 40 साल के नीचे बंदे को, क्योंकि 40 साल के नीचे जो इंसान है उसका वैसे ही रिस्क
कोविड अगर लग भी गया तो उसको बहुत छोटा होता है। तो हमने रिस्क बेनिफिट रेशो देखनी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी 40 साल से ऊपर लोगों को किसी को लगेगी, उनको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है देन 40 साल से नीचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।